इस्लामाबाद में आज सीज फायर को लेकर के बैठक होनी है। ये सबको पता है, ये खबर लगातार सभी लोग देख रहे हैं और इसको मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखा रहा है। एक बड़ी चीज है कि इसको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, इसलिए बहुत सारे लोगों को आसानी से वो सारी चीजें उपलब्ध हो जा रही होंगी। उसके बारे में खूब बातचीत भी हो रही है। अब ये इस्लामाबाद में ये बैठक हो रही है, ये हालांकि अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, खास करके भारत के लिहाज से, कि तब जब आप एशिया में सबसे बड़े देश की बात करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता होने का दावा करते हैं, एक सब दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा विजन रखने का दावा करते हैं, साथ में जब आपकी पार्टी और आपके तमाम सहयोगी अक्सर ये दावा करते हैं कि आप जब दुनिया में कुछ भी होता है तो लोग सबसे पहले आपकी तरफ ही देखते हैं कि आपकी तरफ से कोई पहल की जाए, समाधान निकालने की बात की जाए, तमाम उदाहरण दिया जाता है युद्ध रुकवाने की क्षमता से लेकर के और क्या क्या आपको बताया जाता है। और ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी जब एक इतनी अहम और जरूरी मीटिंग आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान में होती है तो आपकी सारी कलई खुद ब खुद खुल जाती है। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी, ये बातें हम लगातार देखते रहते हैं। तमाम सारे डेलीगेशन के लोग जो है वो अमेरिका से लेकर के और ईरान तक पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। बहुत कड़ी सुरक्षा, बहुत जबरदस्त सुरक्षा लगा करके और ये सारी चीजें हुई। हमने देखा किस तरीके से जेडी वेंस का स्वागत करने के लिए और जेडी वेंस की सिक्योरिटी के लिहाज से पाकिस्तान ने उनको एयर में जो हवा में जो है उनको स्कॉट किया, अपने 5 जेट्स भेज करके उनको स्कॉट कराया। इसके पहले हमने ये भी देखा था कि ईरान में कैसे ईरान से जब डेलीगेशन निकल रहा था तो वो उनको भी सुरक्षा दे रहे थे, उनको भी स्कॉट कर रहे थे। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। लेकिन इस पूरे युद्ध के दौरान एक ऐसी वीडियो जो सर्वाधिक चर्चा में है, और वो इसलिए भी चर्चा में है कि कायदे से देखा जाए तो वो अमेरिका और इजराइल की उस क्रूरता का सबूत है जो इस युद्ध के दौरान क्रूर रवैया जो है वो अमेरिका और इजराइल की तरफ से अपनाया गया था। आपके स्क्रीन पर ये दृश्य है, पहले आप उसे देख लें। डॉक्टर संदीप, जिस तस्वीर का हम जिक्र कर रहे थे, लगातार सोशल मीडिया पर ये तस्वीर देखी जा रही है, इसको लेकर के बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं। एक लाइन में स्पीकर ने लिखा है साफ साफ कि इस उड़ान में मेरे साथी मिनाब 168, मिनाब स्कूल के वो 168 बच्चे जिनकी नृशंस हत्या अमेरिका और इजराइल ने की, बर्बरता के साथ जिन मासूमों की जिंदगियां छीनी गई, उनकी तस्वीरों के साथ ईरान का ये जहाज इस्लामाबाद में सीज फायर की मीटिंग में, सीज फायर की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचा है। कितना बड़ा संदेश है ये इस पूरी दुनिया को, और कितना बड़ा ये वास्तव में हम इसे संदेश कहें या पूरी दुनिया के लिए एक सवाल कहें, क्या कहें इसे डॉक्टर संदीप? हाँ राम प्रकाश जी, एक्चुअली ये देखिए पूरी दुनिया के लिए शर्मिंदगी का मसला है। शर्मिंदगी का मसला इसलिए है क्योंकि आपको याद होगी वो तस्वीर जब विस्थापित ना बहुत सारे लोग अफ्रीका के इलाकों से, तुर्की से भी, तुर्की में जब इस तरह की चीजें चल रही थी तो वो जा रहे थे यूरोप के दूसरे देशों में। एक छोटे बच्चे की लाश एलान कुर्दी की, वो समुद्र के किनारे उल्टी पड़ी हुई थी। वो एक प्रतीकात्मक एक तस्वीर बनी। तो जो हो रहा है ना ये ईरान के साथ, ये कोई युद्ध नहीं था। बेसिकली ये एक गुंडागर्दी थी, एक जबरदस्ती थी, और कोई पूंजीवाद का मसला नहीं था। ये लूटने का मसला था एक कमजोर देश को। कमजोर का मतलब कि जो एक देश अपनी ऑटोनॉमी, अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा था, खड़ा था, उसको मिलके बेइज्जत करने का मसला था, उसकी जनता को मारने पीटने का मसला था, उनकी जान लेने का मसला था। 2000 लोग जो मारे गए हैं ईरान के, वो केवल और केवल उसके लिए दोषी जो है ये आपकी ईरान और इजराइल है। इजराइल ज्यादा है, ईरान, क्षमा करिएगा, अमेरिका और इजराइल है। इजराइल ज्यादा है, अमेरिका भी उतना ही है, क्योंकि ट्रंप को यह था कि वेनेजुएला के तेल लूटने के बाद सऊदी अरेबिया से उनको सारी समर्थन मिली रही है, वहां पर उनका तेल का कनेक्शन है ही। तीसरा ईरान को वो लूटना चाहते थे। इस लालच में वो आए और बेइज्जत होके गए। बेइज्जत क्या, एक तरह से नंगा होके गए हैं। वो नंगे तो वो हैं ही, और हर तरह से वो आदमी एक बेशर्म आदमी है। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति है अभी, और पूरी दुनिया में अपनी बेशर्मी को लाद रहा है। अब दुर्भाग्य है ये मानवता के लिए, ये उन सभी उस तरह के लोगों के लिए जो न्याय के लिए, जो इंसानियत के लिए, जो प्रेम के लिए, सद्भाव के लिए, साझी विरासत के लिए, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने में विश्वास करने वाले मूल्यों के लिए
एक बहुत बड़ा झटका है और तमाचा भी है। तो हम सभी को तय करना होगा। भारत हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। भारत एक ऐसा राष्ट्र रहा है जो हमेशा मानवीय मूल्यों के और मानवीय गरिमा के साथ खड़ा रहा है। भारत ने लगातार इस तरह की दुनिया में जो भी एग्रेशन हुआ है उसका विरोध भी किया है अपने दायरे में रहते हुए, और मतलब इस तरह से हमेशा वो इन मूल्यों के लिए रहा है। लेकिन इस बार जो हुआ भारत की तरफ से वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, और उसमें जो ये चीजें हुई हैं, ये 40 दिन का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें घेर कर ईरान को तबाह करने का प्लान रचा गया था। लेकिन ईरान ने जो ये प्रतिरोध की क्षमता दिखाई, जो उसने माने एक परिणाम में माने उसके अपोजिशन में जो उसने ये लड़ाई की, अपने नेताओं के मारे जाने के बावजूद भी जिस तरह से उसने लोगों माने जो मजबूती दिखाई है, उसने केवल अपने देश की रक्षा नहीं की है। ईरान ने बेसिकली एक तरह से दुनिया के जितने भी कमजोर देश थे जिनके खिलाफ अमेरिका एग्रेशन दिखा रहा था, कर रहा था, उन सभी की रक्षा की है, उन सभी को एक आशा दिलाई है। और उसको कहीं ना कहीं ये ईरान एक प्रतीक बन के उभरा है कि इस तरह के देशों में जिसके खिलाफ अमेरिका साजिश रच रहा है या अपने माने अपने एग्रेशन से उनको दबाना चाहता है, वो मतलब उनको बहुत डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो मजबूती से खड़े हो जाएं तो अमेरिका को सीधा भी कर सकते हैं और अमेरिका मतलब को मुश्किल में भी डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 40 दिन का जो एग्रेशन था, इसमें जान तो गई है, लेकिन मैं बताऊंगा कि ईरान पूरी दुनिया को एक मैसेज देने में सफल रहा है कि कितना क्रूर है अमेरिका, कितना क्रूर है उसका शासक, कितना इंसानियत के खिलाफ है वो ट्रंप जब इन देशों के बेगुनाह लोगों को ऐसे मार सकता है, तो अमेरिका के भीतर भी वो बहुत सारे लोगों को अगर मार रहा है तो उसमें कहीं कोई मुश्किल नहीं है। वो लगातार यही सब काम वहां के लोगों के लिए खिलाफ भी करता रहेगा। इसलिए दुनिया के किसी भी देश से खतरा होने से पहले अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के लोग जितना जल्दी समझ जाएं, मिड टर्म इलेक्शंस में उसको, उसके अहंकार को, दम्भ को ठिकाने नहीं लगाएंगे तो अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। अमेरिका को नुकसान हुआ भी है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो पूरी दुनिया में जो सामरिक जो कूटनीतिक नुकसान है वो भी है। और ये पूरी मानवता के लिए अच्छा रहा है। नुकसान केवल अकेले ईरान ने उठाया है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं एक पूरी दुनिया के नागरिक के तौर पर मैं ईरान के साथ खड़ा हूं। डॉक्टर संदीप, अभी तो सीज फायर की बैठक शुरू भी नहीं हुई थी, उसके पहले ही ट्रंप ने बड़ी चाल चल दी। उनकी पत्नी ने आकर के एप्स्टीन का जिक्र कर लिया और सारा सब्जेक्ट अपने यहाँ देश में मोड़ दिया। कि कितना ध्यान देगी अमेरिका की जनता? देखिए, ऐसा है ना राम प्रकाश जी कि वो लाख कोशिश कर लें, लेकिन दिक्कत ये है कि अमेरिका के लोगों में जिन्होंने व्हाइट सुप्रीमेसी के नाम पे उसको सपोर्ट किया था, वोट दिया था, उनको भी अब समझ में आ रहा है कि ऐसा सनकी आदमी है ये, जो अपने लालच में हर किसी को मुश्किल में डाल देगा। पूरे परिवार के मूल्य वही हैं और वो मूल्य पूरे अमेरिका के मूल्य बनते जा रहे हैं। तो अमेरिका पूरी तरह से एक पूरी दुनिया में एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभर रहा है जो मुश्किल में हो सकता है। देखिए, आर्थिक तौर पर अमेरिका इतना मजबूत नहीं है। अमेरिका के लिए चीन एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है, और चीन जितना साइलेंटली चुपके से हर स्तर पर काम कर रहा है, अगर अमेरिका वैसा काम नहीं करेगा तो वो पीछे छूट जाएगा, और पीछे छूट भी रहा है, क्योंकि जो उसे करना था वो नहीं कर रहा है और जो नहीं करना था वो कर रहा है। वो इजराइल के झांसे में आ गया, झांसे में आके उसने अपना $40 बिलियन खर्च किया है, झांसे में आकर उसने अपनी मिलिट्री को मुश्किल में डाला है, झांसे में आकर उसने अपनी कूटनीति को मुश्किल में डाला है, और अहंकार में आकर वो पूरी दुनिया में एक नकारात्मक देश बन चुका है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पूरा परिवार है ट्रंप का, उनके मूल्य देखिए, व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति रातों रात गुंडा नहीं बन जाता है, व्यक्ति रातों रात दहशतगर्द नहीं बनता है। उसकी एक विचारधारा होती है जिससे वो अपने आप को सबसे पहले कन्विंस करता है, और लगातार कन्विंस करते करते वो पूरी दुनिया में इस तरह की चीजें करने लगता है। तो ट्रंप बनने में बहुत समय लगा है, और ट्रंप कोई रातों रात नहीं बनता है। बनने के पीछे उनके जो ये नकारात्मक मूल्य रहे हैं, बच्चों को बच्चा ना समझना, उनको यौन क्रीड़ा का एक भोग की वस्तु समझना, ये सब विकृतियां उसके दिमाग में रही हैं। वो एक विकृत आदमी है और अपनी विकृति और अपनी वल्गैरिटी को पूरी दुनिया पर थोप रहा है। मैं एक नागरिक के तौर पर उसकी वल्गैरिटी का विरोध करता हूं, और दुनिया के हर नागरिक से जो तरक्की पसंद है, जो मानवीय मूल्यों में मतलब भरोसा रखता है, उसको सामने आकर उसको गलत को गलत कहना चाहिए और सही को सही कहना चाहिए। राम प्रकाश जी।